जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जैसे कि चर्चा इस समय पर बहुत ज़्यादा हो रही है कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, वैसे ही इस समय पर एक प्रश्न और सभी के मन में, सामान्य जनमानस के मन में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। क्या फिर से साढ़े साती उन्हें प्रभावित करने वाली है? क्योंकि साढ़े साती देखिए एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा उनके कार्य कारोबार को और उनकी जो भी जीवन की स्थितियां हैं, यानी कि धन है, परिवार है, स्वास्थ्य है और साथ ही साथ उनका जो कुटुंबी सामाजिक वर्ग है, इन सभी को साढ़े साती प्रभावित करती है। क्योंकि मेन जो आपकी धुरी होता है, जैसे कि सूर्य हैं, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो आपका कर्म स्थान होता है, वहाँ के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव महाराज होते हैं। और जब कर्म में विशेष प्रकार के प्रभाव देखने में आते हैं तो इसका प्रभाव समस्त जगह पर देखा जाता है। क्योंकि जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका लाभ भी अच्छा होगा, और इन दोनों ही भावों को कारक तत्वों के साथ देखते हैं शनिदेव। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। अब एक चर्चा का विषय ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, क्या मकर राशि को साढ़े साती फिर से देखनी पड़ेगी? वहीं धनु, सिंह और कर्क जैसी राशियों के मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठना सामान्य सा है कि क्या उनके ऊपर से साढ़े साती के प्रभाव चले जाएंगे? तो ये सारी स्थितियां किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगी, इन सभी पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। शनिदेव देखिए एक पाप ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सात्विक ग्रह हैं। पाप ग्रह मानने के पीछे एक रीज़न है कि इनकी कठोरता। जब ये अपने प्रभाव किसी भी तरीके से देते हैं तो फिर यह आपको उसमें दंड देने में कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हर तरफ से आपको तपाकर सोना बनाना चाहते हैं। एक टीचर कहे जाते हैं, एक ऐसे अनुशासन प्रिय टीचर जो कि आपकी हर स्थिति से निकाल कर और साथ ही साथ आपको टीच करते हैं, व्यवहारिक जगत में ले जाकर लोगों का आईना दिखाने का कार्य करते हैं। ये सभी चीज़ें आपने पिछले समय में काफ़ी अच्छे से फेस की हैं, जिसकी वजह से आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा भयभीत होना स्वाभाविक है। इन्हीं सब विषयों के बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपकी जो भ्रम की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, उससे आप निकल सकें। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, एक विशेष अवस्था होती है ग्रह की, जब वो आकाश मंडल में पृथ्वी के सबसे समीप से गुजरता है। पृथ्वी के जब सबसे समीप से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा भी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एक ऐसी स्थिति होती है जब ग्रह एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने के कारण क्या होता है, कभी ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर चल रहा है, कभी वो आगे की ओर चलता प्रतीत होता है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रह जो होता है एक ही स्थान पर स्थिर हो जाता है। ये समय समय पर होता रहता है हर ग्रह के साथ में, सूर्य और चंद्र को छोड़कर। तो यहाँ पर शनिदेव अब वक्री होने जा रहे हैं पूरे 138 दिनों के लिए। हालांकि जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी कार्य क्षमता, कार्यशैली, शक्ति सभी कुछ बढ़ जाते हैं, विशेष प्रभाव हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो तीन तीन भावों से अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। एक भाव आगे, एक भाव पीछे। जैसे कि शनिदेव आपके जब पराक्रम भाव में बैठेंगे तो इनका जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय भाव पर भी आएगा, जो कि साढ़े साती का अंतिम चरण कहा जा सकता है, जो कि आपके धन को सीधे प्रभावित करता है, संचित धन को। तो यह जो अवस्था होगी ये बहुत ही विशेष होगी। यहाँ पर शनि देव के देखिए जो प्रभाव होंगे वो आपके द्वितीय भाव पर जा रहे हैं, लेकिन साढ़े साती की अगर चर्चा करें, अगर दृष्टियों की चर्चा करें, क्षमा करें, दृष्टियों की मैं बात कर रही हूँ, दृष्टियों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए दृष्टियाँ इनकी तृतीय स्थान से ही जाएंगी, जो कि आपके पंचम भाव पर, भाग्य भाव पर और साथ ही साथ द्वादश भाव पर जाती हैं। दृष्टियाँ इनकी यही मानी जाएंगी, लेकिन इनके जो प्रभाव हैं इस समय पर आपके सुख भाव पर, जो कि आपको ढैया, अर्धकंटक ढैया का भी प्रभाव देंगे, और साथ ही साथ साढ़े साती। एक साथ इन दोनों चीज़ों का प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में
10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनिदेव तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। जब भी ग्रह के प्रभाव बढ़ते हैं तो 3 भावों से उसके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कि सुख सुविधा महत्वपूर्ण है। इस भाव को अभी तक आपने फेस नहीं किया है। हालांकि ये जब भी किसी भाव में जाते हैं तो पूरे 30 वर्षों के बाद जाते हैं और अब की बार आपके लिए यहाँ पर जो ये प्रभाव इनके प्राप्त हो रहे हैं वो 27 वर्षों के बाद ही प्राप्त होने लगे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपकी कमियां देखने में आएंगी। क्योंकि देखिए, शनि की अवस्था आपके बर्थ चार्ट में भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ग्रह आपको किस तरीके से प्रभाव देगा ये निर्धारण करता है आपका बर्थ चार्ट, और कहाँ से प्रभाव देगा ये प्रभावित करता है आपका ब्रह्मांड। तो यहाँ पर देखिए, शनि सबसे पहले आपके माता के लिए थोड़ी सी कष्टकारक इस दौरान कहे जा सकते हैं। शनि जो है सजीव पक्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। सजीव पक्ष आपके रिलेशंस होते हैं, जो भी आपके रिश्ते होते हैं, जिस भाव में शनिदेव का प्रभाव देखा जाता है उस भाव से संबंधित जो भी आपके जीवन में रिश्ते होते हैं, जैसे आपका चतुर्थ भाव हो गया तो माता यहाँ पर आपकी विशेष हो जाती हैं। भाई बंधु या आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो आंशिक रूप से, लेकिन माता विशेष रूप से यहाँ पर आपकी प्रभावित होती हैं इससे। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं घर के तो फिर यह आपको पूर्णतया प्रभावित करने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा माता के लिए आपके कष्ट देखने में आएंगे। हालांकि भौतिक जगत के लिए, यानी कि सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए, घर के रेनोवेशन के लिए, घर बनाने के लिए, वाहन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जब भी किसी के मकान के योग देखे जाते हैं या किसी की गाड़ी का योग देखा जाता है, मंगल शनि और गुरु की स्थिति, चतुर्थ भाव के साथ संबंध और आपके कारक ग्रह की दशा, ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण रहती हैं। अब यहाँ पर शनि का जब प्रभाव देखा जाएगा पूरे 138 दिनों के लिए, तो हो सकता है आपकी माता के साथ किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बन सकती है, या माता से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, या माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। माता को ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल या फिर इस तरीके की समस्याएं देखने में आएंगी जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इस तरीके की, जिसकी वजह से माता काफ़ी आहत रहने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्या है, परिवार के अंदर थोड़ा सा बोझिल सा महसूस होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए, माता के लिए या परिवार के लिए आप करेंगे बहुत अच्छा, क्योंकि शनि आपके कर्म में गति प्रदान कर देते हैं, और जब ये कर्म में गति प्रदान करते हैं तो व्यक्ति उस भाव के लिए जी तोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई देगा। बेहद कर्मठ ग्रह माने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, सुख भाव से रिलेटेड तो हमने जान लिया कि सुख भाव से रिलेटेड भौतिक चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। एक चीज़ और शनि के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शनि उस समय पर आपको नहीं देते हैं जिस समय पर आप उसको चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं मकान चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरा इसी महीने मकान बन जाए, तो शनि जब देंगे तो मुझे इस महीने नहीं देंगे, और मेरे प्रयासों की अगर गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, मेरे प्रयास और दुगनी रफ्तार से बढ़ते रहे, तो शनि उस समय पर देंगे जब मेरी उस मकान के लिए आवश्यकता खत्म हो जाएगी। मतलब कि मैं कहीं से उस चीज़ के लिए व्यवस्था कर लूँगी या अपने मन को सांत्वना दे दूँगी कि चलो जैसा है जो भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मेन चीज़ होती है संतुष्टि। प्रयास लेकिन नहीं रोकने हैं, और जब मेरे प्रयास बढ़ते रहते हैं तो अगर मैं एक कमरे का मकान चाहती हूँ तो शनिदेव मुझे पूरा बंगला प्रदान कर देंगे। शनिदेव छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं। इतने विशेष प्रभाव होते हैं शनिदेव के। वहीं अब चर्चा करेंगे इनके द्वितीय भाव के प्रभावों की। जैसा कि आपने पिछले शनिदेव के यानी कि 29 मार्च से पहले के जो प्रभावों की अगर चर्चा करें तो यह समयकाल आपके लिए काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि कष्टप्रद था। कष्टप्रद इसलिए था क्योंकि कुटुंबियों से आपकी जो ट्यूनिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। कुटुंबियों से आपके रिलेशन 3-5 हो रहे थे कि मतलब कब आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहता है या फिर कौन। इस दौरान देखिए, षष्ठ भाव भी आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि षष्ठ भाव
आपकी इस समय शत्रुता को दिखाएगा। शत्रुता भी आपकी थोड़ी-सी कहते हैं कि आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, गुरुदेव वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान करने का कार्य करेंगे। शनिदेव की ये चिंताएँ आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा व्यथित रखेंगी और जो भी लोग इन चिंताओं से मुक्त रहेंगे, सब कुछ शनिदेव के ऊपर छोड़ देंगे, उनके लिए अच्छा भी बहुत ज़्यादा होगा। कि देखिए शत्रुता परेशान करने की, लेकिन आपको अवॉइड करना है, सामने से प्रतिद्वंदिता वाला कोई विचार ना रखते हुए उत्तर तो देना है। क्योंकि देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल फिर हम पर हावी होने का प्रयास करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, धन के लिए आपकी किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी, बस आपको क्या है, नम्र रहना है। क्योंकि शनि देव की साढ़े साती सिर्फ आपको नम्र बनाने के लिए ही आती है, आपके अहंकार को तोड़ने के लिए ही आती है। तो ये विशेष चर्चाएँ थी जो शनि के भाव से संबंधित इस समय बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहे थे लोगों के मन में। उन प्रश्नों का उत्तर अब साथ ही साथ देखिए बहुत से लोग शनिदेव के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं और मोस्टली क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव किसी न किसी प्रकार से खराब ही प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रभाव भी फिर खराब ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव के लिए कुछ विशेष उपाय, आज मैं सिर्फ शनिदेव के वो उपाय बताने वाली हूँ जो आपके कार्य कारोबार के लिए बहुत अच्छा। सबसे पहले देखिए साबुत उड़द ले लीजिए, साबुत उड़द की आप पीस कर 4 बड़े बनाइए शनिवार के दिन और उनको एक पीपल के पत्ते पर या किसी भी पत्ते पर या प्लेट में रख के उसके ऊपर थोड़ा-सा दही, थोड़ा-सा सिंदूर और थोड़ा-सा मतलब उनका लगभग एक तरीके से पूजन करना है। पूजन करने के बाद किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए और रखने के बाद में ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है और 7 शनिवार लगातार करनी है। आप 7 शनिवार पूरे होते ही देखेंगे कि आपके कर्म में बहुत तेज़ी से उछाल आना प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा देखिए अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय, एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दिया, उसमें आप तेल भर लीजिए सरसों का, शुद्ध मिल जाए तो बहुत उत्तम, अन्यथा जो भी आपको मिल रहा है वो रख लीजिए। उसमें एक लौंग डाल दीजिए, एक कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और इसको जलाकर आप प्रत्येक शनिवार, और इसे अगर आजीवन करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। शनिदेव की आपको सदैव कृपा प्राप्त होती रहेगी, वरना आपको 43 सैटरडे से करना है।